क्या चल रहा है आपके एक्स की ज़िंदगी में? क्या वो आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है या वो मूव ऑन कर चुका है? चलो देखते हैं। आपको पता है दीदी शुगर कोटिंग नहीं करेगी। तो अगर आप रियल रीडिंग सुनना चाहते हो तो लगे रहो, मुन्नी भाई मुन्ना भाई जो भी है, अदरवाइज यू कैन स्क्रॉल। ओ माय गॉश, 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, अच्छा 6 ऑफ wands, टेम्परेंस, पेज ऑफ wands, अच्छा। जिन लोगों के लिए आज का रीडिंग है, ब्रेकिंग न्यूज, आपका मैसेज आने वाला है। आपका एक्स जल्दी ही मैसेज करेगा। लेकिन देखो, मैं बार बार एक चीज आपको समझाती हूँ, हर एक कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए नहीं होता है। मैं अगर आ गई फॉर यू पेज में आपको मिल गया अच्छा मेरा एक्स वापस, सो प्लीज डोंट बी ओवर एक्साइटेड ओवर अ कलेक्टिव रीडिंग। तो मैं पहले आपको कुछ बताती हूँ, अगर आपको सुन के लगे कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए। सुनो, जो मुझे दिख रहा है, ये जो आपका पर्सन है होगा, हो सकता है कि उम्र में कम हो आपसे, या वो उसका बचपना बहुत ज़्यादा है, नहीं तो अपनी उम्र के हिसाब से वो थोड़ा इमैच्योर टाइप का बिहेव करता है। और एक चीज़ है, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड इंसान है और उसके दिमाग की जो थॉट्स है बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। आपको शायद एक एक बार लगे कि यार इसका मैच्योरिटी तो मेरे से बहुत ज़्यादा कम है, आई फील लाइक आई एम मोर मैच्योर, तो इसके तो मैच्योरिटी नहीं है। एक बात करता है, उस बात पे टिका नहीं रहता, फिर से कुछ चेंज कर देता है, इस टाइप का एनर्जी है। और एक चीज इधर पे जो हो सकता है, जो इसका आप देखोगे कि जब भी रिश्ता हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से कहीं से ना कहीं से वो प्रॉब्लम पैदा करके वो निकल जाता है, भाग जाता है, गोस्टिंग कर देता है, झगड़ा कर लेता है, बात बात पे बात करना बंद कर देता है और फिर से वापस आ जाता है, नहीं तो आप चले जाते हो। ऐसा टाइप का कुछ है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, अवॉइडेंट टाइप के लोग होते हैं मेरे लिए। सो मैं अवॉइडेंट लोग क्या होता है, मैं इसको आपको बहुत ज्यादा से समझाने का कोशिश करती हूँ। ये अवॉइडेंट लोग क्या होता है, इनको प्यार चाहिए होता है, दे वांट लव, लेकिन जब भी रिश्ता बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए, जब भी रिश्ते में बहुत ज्यादा आई वुड से क्लोजनेस आ जाए, कमिटमेंट देने वाली बात हो जाए, आप बोलो कि चलो हम लोग अभी एक साथ में मूव करते हैं, एक साथ में रहेंगे, नहीं तो आप बोलो कि चलो मम्मी पापा से बात करो, ये सब कुछ सीरियसनेस आते ही इन लोगों का बिल्कुल सामने गीला पीछे पीला हो जाता है और निकल जाते हैं ये लोग। तो इनको चाहिए रिश्ता, लेकिन ये रिश्ते में ना रहना भी चाहते हैं, लेकिन दूर दूर रहना चाहते हैं। इनका ऐसा है कि मैं रिश्ते में हूँ, रिश्ते का सारे एडवांटेज लेने वाला हूँ, लेकिन मैं सिंगल हूँ, ऐसा ही है। मतलब आप कमिटमेंट देना है जितना है, 100% आप कमिटमेंट दो, लेकिन मेरी तरह से इतना ही मिलेगा और इससे आप खुश हो जाओ। देखो, अगर आप पूछो क्या ये सच्ची अच्छी बात है, बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि ये सारी चीज जो इनकी जिंदगी में होता है, इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है, बट दैट इज ओके। तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा तुम्हारा है, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो मेरे साथ, यू कैन नॉट डू दैट। तो ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आता। इनको सिर्फ एक ही चीज है, मुझे जो अभी अच्छा लग रहा है मैं वही कर दूं, उसके बाद जिसका जो होना है होना है। तो मुझे अभी मन कर रहा है कि मैं भाग के जाऊं तो भाग के जाएगा, जब मेरा मर्जी हो गया चलो मैं आ गया आ गया। और ऐसे होते ये टाइप के लोग जब आपके पास वापस आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि उस इन बिटवीन, समझो कि 10 दिन के बाद वापस आया, 10 दिन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं किया, एज इफ कल ही मुझसे बात करके आज आ गया, ऐसे मुंह उठा के, कैसे कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज काइंड ऑफ अ पीपल, दिस इज अवॉइडेंट पर्सन। तो ये अब हमेशा से चलता रहता है। तो अभी जो मुझे दिख रहा है, शायद इसने आपके साथ ये चक्कर बार बार चलाई हो, और आपका एनर्जी आ रहा है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ऐसी होती है ना, जो बहुत ही ओवर गिविंग है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग होती है, जो खुद की चिंता छोड़ के दूसरों के पीछे लगे रहते हैं। स्पेशली अगर ये लोग रिश्ते में आ जाए ना, ये क्वीन ऑफ कप वाले, ये लोगों का क्या होता है ना, खुद के बारे में भूल जाओ, उसकी जिंदगी बिल्कुल उसका बाबू सोना जादू टोना पे चला जाता है कि वो ही मेरा सब कुछ है, मेरा बाबू मोली बाबा, ये सब फालतू का चीज। एनीवेज, सो बिल्कुल आपका दिमाग उसके ऊपर चला जाता है। आपका मॉर्निंग में उठ के, अच्छा मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू का क्या चल रहा है, बाबू ने क्या हुआ, बाबू ने क्या खाया, बाबू का क्या चल रहा है। आप मॉर्निंग से उठ के सारा दिन तक आपकी जिंदगी में बाबू 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 ही चलता रहता है। आप रहते तो इधर हो, आपका दिमाग पड़ा रहता है बाबू के पास, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ अबैंडनमेंट। क्योंकि आप जो होते हो एक रिश्ते में रहते हुए, जब अपने आप को खो देते हो पूरा, उसके चक्कर में पड़ जाते हो, तो बिल्कुल अपने आप को अबैंडन कर देते हो। अपना जो नीड्स है, अपना जो काम है, अपना जो हेल्थ है, अपना जो चीज़ है, उस पर ध्यान देना आप बिल्कुल बंद कर देते हो। और ये सबसे बड़ी रॉन्ग चीज़ करते हो आप। जब भी आप ऐसा करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एनर्जी पूरा इन लोगों की तरह चला जाता है और ये लोग की जिंदगी अच्छा होने लगता है, आपकी जिंदगी में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है।
और क्या होता है ना, इन लोगों का, एवॉर्डेंट लोगों का स्पेशली, अगर आप उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, उनकी एवॉर्डेंट नेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको क्या है, उनको कनेक्शन चाहिए, लेकिन ज्यादा कनेक्शन हो जाए तो उनको डर लगता है। तो आप, वो क्या कर रहे हैं, भाग रहा है आपसे, और जब वो भाग रहा है आप और ज्यादा उसके पीछे करने हेल्प करें, और मुझे और करना है, मुझे अच्छा वो भाग गया, चलो मैं इस बार तो मैं और प्यार दूं, और गुलू गुलू बात करूं, और ये करूं और वो करूं, सो मेरे साथ रहेगा। लेकिन पूरा उल्टा हिसाब होता है। इन लोगों का चक्कर ऐसा है, जितना आप इनसे दूर रहोगे उस इन लोग खुश रहेंगे। सो हमेशा से अगर आप किसी एवॉर्डेंट के साथ रिश्ते में हो ना, तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमेशा से अपने आप पे फोकस करना होता है, अपना काम पे, अपना दुनिया पे फोकस करो, तब ये लोग फ्री जाएंगे भी, वापस आ जाएंगे खुद से। लेकिन अगर आप इन लोगों के ऊपर ज्यादा एनर्जी डाल दोगे ना, तो ये आपको छोड़ के भागेंगे। शायद ये कल चल रहा था, इसी चक्कर में वो बार बार भाग रहा था, लेकिन इस बार शायद ड्यू टू वट एवर रीजन, क्योंकि इसके अंदर मैं देख रही हूँ एक चक्कर है हॉट एंड कोल्ड। अभी इसको, ये जो अवॉइडेंट लोग होता है ना, उनका नेचर ऐसा होता है, स्पेशली द फेयरफुल अवॉइडेंट वाले, वो निकल के जाएंगे आपको छोड़ के, लेकिन जाने के बाद वो वेट करेंगे, अच्छा आए, आ रहे मेरे पीछे, आ रहे मेरे पीछे। अगर पीछे नहीं, पीछे आ गया तो एक खुश हो जाता है, अच्छा देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, रो रही थी मेरे बिना, आ गई पे मुंह उठा के, तो आई कैन डू दिस अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर आप इन लोगों को पीछा भागना बंद कर दोगे, तब उनको क्वेश्चन करना, अरे क्यों नहीं आ रही है, क्या किसी और कोई और मिल गया, क्या उसकी दुनिया में मेरा इंपॉर्टेंस चला गया, ये क्वेश्चन वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं और डरने लगते हैं। फिर वो खुद से गुड़ 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 करके चले जाते हैं। तो अभी इस बंदे का अभी वो डर का माहौल चल रहा है, और उसके बाद वो जल्दी से वापस आएगा, क्योंकि कनेक्शन आप दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांग है। ऐसे सोलमेट जैसा कनेक्शन दिख रहा है, और सोलमेट जैसा कनेक्शन ऐसा होता है ना, जैसे आप शुरू में ही आपको लगता है कि इसके साथ मेरा कनेक्शन ऐसा स्ट्रांग बन चुका है, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है, इतना स्ट्रांग कनेक्शन। और हमेशा से जैसा लगता है कि आई कैन फील देयर एनर्जी। लेकिन उसमें क्या होता है, फीलिंग करने में क्या होता है, प्यार से क्या चल जाता है दुनिया में। अगर आप रिश्ते में रहना चाहते हो, तो रिश्ते में कमिटमेंट होना चाहिए, एक एश्योरेंस होना चाहिए कि वो है मेरे साथ। आज मेरे साथ, मैं अगर बिजी हूँ, वो अगर बिजी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे विल कम टॉक टू मी, इतना एश्योरेंस होना है। अगर हमेशा से आपके अंदर में एक डर रहे कि आज नहीं तो कल वो छोड़ के फिर से चला जाएगा, इस डर के माहौल में कैसे आप जिंदगी जी सकते हो, कैसे रिश्ते में रह सकते हो, नहीं रह सकते। अपना जिंदगी खराब हो जाएगी, अपना दिमाग खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये अगर आप कोई अवॉइडेंट के साथ, और ये अवॉइडेंट है, इनका लोगों का प्राइड एंड ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई, इसका तो बहुत ही ज्यादा हाई है। और एक चीज मुझे दिख रहा है, ये पैसे के मामले में भी बहुत खरूस होगा शायद, पैसा 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 पैसा, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक, बहुत ज्यादा काम करता है, पैसे का खरूस। तो बट प्रॉब्लम इज दिस पर्सन इज गोइंग टू कम, आएगा वापस। लेकिन देखो, मैं वो टैरो रीडर नहीं हूं जो आपको ये बोल के छोड़ देते कि अच्छा आएगा उसमें क्या हो जाएगा, आएगा फिर से जाएगा ना, आपको पता है ना, आएगा फिर से जाएगा। आपको करना क्या है, इसको परमानेंटली रखने के लिए, अगर आप चाहते हो इसको एक लेसन सिखाओ, उसको एक अच्छा सा सबक सिखाओ, आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ही उसको, जब आएगा मैसेज, बिल्कुल ही उसको हे आ गए हो मुंह उठा के, कुछ नहीं, चुपचाप रहो। बिल्कुल उसको बोलो कि ये जो तुम बार बार कर रहे हो मेरे साथ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एनी मोर, चले जाओ दरवाजा बंद करके। अगर वापस आना है तो इसी तरह से आओ कि हमेशा से रहोगे। देखो, हर एक रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, झगड़ा होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम अगर आए, दोनों मिलके साथ बैठ के बात करना है, नहीं तो भाग नहीं जाना है। अगर आप भाग जाओगे तो आपके साथ मुझे रिश्ते में नहीं रहना है। तो इतना तो मुझे एश्योरेंस होना है कि कुछ भी हो जाए, ये भागेगा नहीं। अगर कोई रिश्ता ऐसा है कि आज भागेगा कल भागेगा, इस तरह से कैसे रहूंगी जिंदगी में, दिमाग खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, ब्रेन का फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, कोई काम धंधे में नहीं कर पाओगे, और ये सही नहीं है। देखो उसका वो अभी आप लोग कुछ ऐसे, मेरे पास लोग आते हैं ना, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, रीडिंग, अच्छा दीदी वो ना अवॉइडेंट, तो क्या हो गया। मैं ये अवॉइडेंट, ये सारे चीज आपको इसलिए समझाती हूँ कि आप समझो कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, और इसका पैटर्न क्या होने वाला है। उसका मतलब ये मैं नहीं बोलती कि आप उस पैटर्न को सपोर्ट करो। अवॉइडेंट उसका खुद का प्रॉब्लम है, उसको जाके थेरेपी लेना है, उसको चेंज करना है। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है, सारा जिंदगी ऐसे बार बार चक्कर खा रहा है, आप समझो कि नहीं अच्छा अवॉइडेंट है, नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो मैं थोड़ा कम बात करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, थोड़ा संभाल के चलूंगा, तो वो रहेगा नहीं रहेगा। आप कितना भी अपने आप को एडजस्ट कर लो, अवॉइडेंट वाले कुछ ना कुछ बहाना निकल के जाएगा ही आपको छोड़ के, और आप उसको रोक नहीं सकते अनटिल अनलेस वो एक लेसन लर्न करे। और वो लेसन तब लर्न करेगा जब उसको डर लगेगा कि आपको वो खो देगा। क्योंकि सुनो, आपको लगे नहीं मेरे को छोड़ के किसी और के पास जाएगा, सुनो एक बात, किसी और के पास भी जाएगा ना तो ऐसा ही रहेगा इसका नेचर। तो कोई भी बंदा, अवॉइडेंट लोग जो ना होते हैं ना, उनका रिश्ता ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बनता। अगर कोई इनका अच्छा रिश्ता बन गया है, सालों तक चल चुका है, तो उनके लिए एक बहुत
टफ चीज है। फिर से एक नया रिश्ता बनाना इसी तरह से उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, वो जाके रिबाउंड करके फिर से वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका रिश्ता लंबा टाइम तक चल चुका है, आपका अवॉइडेंस आपके साथ रह चुका है, तो ये आपका स्ट्रेंथ है, उसको अपना काम में लगाओ, अपना फायदे में लगाओ। क्या करना है, इस बार उसको बोल देना है कि तू चला जा, और वो शायद चला भी जाएगा मुंह उठा के, लेकिन इधर उधर जाके इधर उधर घूमने के बाद उसको समझ में आएगा कोई ऐसा नौटंकी नहीं लेने वाला है, फिर आपके पास ही आएगा, नहीं तो अकेला बैठ के सरेगा। और सरे वाले कुछ भी करे, लेकिन आपको, आपके लिए तो ये चक्कर सही नहीं है। आपको बचना है जिंदगी में। ये सारे चक्कर में रहोगे तो दिमाग की खराब हो जाएगी, घुटनों में दर्द आ जाएगी, किडनी विडनी खराब हो जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे जल्दी से। उस जिंदगी में क्या फायदा, अगर प्यार मोहब्बत का क्या फायदा, अगर हर एक प्यार मोहब्बत आपकी जिंदगी को तरपा तरपा के छोड़ रहा है, किसी को जिंदगी में लाने का क्या फायदा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अपने आप पे फोकस करो, अपना कैरियर पे फोकस करो। ये अगर वापस आएगा तो आप उसको बोलना क्या है, भैया मेरे को समझ में आ गया तेरा दिमाग में लोचा है, लेकिन अगर अपना लोचा को फिक्स करके मेरे पास आ सकता है तो आ जाओ, नहीं तो दरवाजा बंद। I will go with somebody else or I don't need anybody else and I'm not fucking kidding। मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके स्टैंड अप कर सकते हो, दो चीज हो सकता है। अगर ये बोलेगा अच्छा सही चले कोई नहीं, आई विल वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, वर्क करेगा और रिश्ता अच्छा रहेगा, नहीं तो वो परमानेंटली भाग जाएगा। और अगर वो परमानेंटली भाग जाता है तो आप समझ लेना ये आपने आपको कभी प्यार नहीं किया था, इसलिए इतना इजी हो गया इसके लिए भाग जाना। और जो आपको प्यार नहीं करता वो तो एक ना एक दिन तो भागी जाएगी, तो हिसाब बराबर, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने आप पे फोकस करो, अपना काम धंधे पे फोकस करो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर रीडिंग बुक करनी है तो मेरी ईमेल एड्रेस मेरी यूट्यूब चैनल से ले लेना, लेट्स आस्क टैरो मेरी यूट्यूब चैनल है। आई लव यू, टेक केयर।